Good morning, students. In previous class, we have studied about the classification of ether, physical properties of ether, preparation of ether. Last class में हम लोगों ने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. किसको स्टडी आज हम लोग करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में जैसा देखिए मैंने यहाँ पेज में लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन है वो है क्लीवेज विथ हैलोजन एसिड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्लीवेज विथ हैलोजन एसिड में है ethers can be cleaved by the use of hydroiodic acid or hydrobromic acid to give alkyl halide and alcohol. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिखिएगा कि इथर्स जो होता है वो क्लीवेज हो सकता है जब हम लोग यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोब्रोमिक एसिड का यूज़ करते हैं और हाइड्रोआयोडिक एसिड का यूज़ करते हैं. तो ये क्या देता है हम लोग को? अल्काइल हैलाइड देता है और अल्कोहल देता है. ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका एक रिएक्शन करते हैं. जैसे देखिए सबसे फर्स्ट में इसमें हम लोगों को क्या लेना होगा, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो हम लोग सबसे फर्स्ट इसमें लेंगे कि ईथर. ठीक है, ROR, ये क्या हो गया आपका? ये ईथर है. ठीक है, और ईथर में हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका रिएक्शन बोला जा रहा है कि ईथर जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हैलोजन एसिड. आप लोग को पता है हैलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HX. ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है? एट 373 केल्विन. ठीक है, 373 केल्विन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. तो सबसे फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? ईथर. ईथर इज रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड. यहाँ पे ये ईथर जो है वो क्या होगा? किसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है? हैलोजन एसिड के साथ. ठीक है, देन इट फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये अल्कोहल बनाएगा. यानी कि यहाँ पे देखिए ईथर का जो है वो क्लीवेज होगा, ROH, H इसके साथ यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या बना दिया? अल्कोहल प्लस RX. यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका क्या फॉर्मेशन हो गया? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने अल्कोहल बनाया है और इट इज अल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो ये हम लोग का रिएक्शन हो गया कि यहाँ पे ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ. अब हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड हम लोग एक रिएक्शन करते हैं. जैसे इस R के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया? C2H5 हम लोग ले लेते हैं और O ले लेते हैं, और फिर ये इस R के प्लेस पे हम लोग क्या ले लेते हैं? C2H5 ले लेते हैं. और इसका रिएक्शन जब हम लोग करते हैं किसके साथ करते हैं? जैसे इसमें है कि आप किसी के साथ भी कर सकते हैं. जैसे बोला गया है कि बाय द यूज ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड. तो जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ हाइड्रोआयोडिक एसिड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, कितने प्रेजेंस में? 373 केल्विन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा. देन क्या बनाएगा? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो क्या हो जाएगा? C2H5 है, O है, C2H5 है, H है और I है. तो इसमें एडिंग क्या हो जाएगा आपका? C2H5 OH प्लस C2H5 I. ठीक है, यानी कि देखिए ये क्या फॉर्मेशन हो गया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन हो गया? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया. अल्कोहल का ये कौन सा अल्कोहल है? इट इज इथाइल अल्कोहल एंड इट इज इथाइल आयोडाइड. तो ये हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन हो गया स्टूडेंट्स. फर्स्ट रिएक्शन जो है ये हम लोगों ने किसका किया? क्लीवेज विथ हैलोजन एसिड. अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन में. सेकेंड रिएक्शन हम लोग का जो है वो है क्लीवेज विथ H2SO4. ठीक है, यानी H2SO4 मीन्स इसका नेम क्या है? केमिकल नेम इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या बोला जाता है इसके स्टेटमेंट में? हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑन हीटिंग विथ डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर ईथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अल्कोहल. यानी कि जब हीट किया जा रहा है विथ किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4. यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 मीन्स इसमें वाटर भी रहेगा. अंडर प्रेशर इथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अल्कोहल. यानी कि इथर्स जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है. किसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है? अल्कोहल में हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन में सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं जैसे C2H5 O C2H5. ठीक है, C2H5O C2H5 ये क्या है? डाई इथाइल ईथर है. ठीक है, प्लस
इसमें हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि ये डाइल्यूट है ना, H2O अंडर प्रेशर, ये इसमें बोला जा रहा है अंडर प्रेशर भी है, और क्या हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और क्या है ये अंडर प्रेशर, ठीक है। देन बोला जा रहा है कि ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, यानी कि नंबर ऑफ, देखिए यहाँ C2H5 नंबर कितने नंबर ऑफ C2H5 है, 2 नंबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग लिख सकते हैं 2C2H5, ठीक है, 2C2H5, और अगर हम लोग यहाँ पे O और H लिख दे तो ये इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हो जाएगा और अल्कोहल का ये फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन एक यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखे तो C2H5, यानी C2H5 के भी नंबर 2 थे तो वो हम लोग लिख लिए, और ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 2 थे वो भी हम लोग लिख लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 2 थे वो भी हम लोगों ने लिख लिया। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग का सेकेंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन जो है वो है हम लोग का नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग हम फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे हम लोग, और फर्स्ट चैप्टर के अलावा हम लोगों ने जो है सो उसमें इसी में अल्कोहल और फिनॉल्स में भी हम लोगों ने नाइट्रेशन रिएक्शन किया था। तो इसमें भी, इस टॉपिक में भी हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे। तो नाइट्रेशन रिएक्शन के स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मिथाइल फिनाइल ईथर गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो कंपाउंड्स। ये क्या कर सकता है, मिथाइल फिनाइल ईथर जो है हम लोगों को क्या देगा, मिक्सचर देगा ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो कंपाउंड्स का, व्हेन ट्रीटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर आप लोग समझ रहे हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज एनिसॉल। तो ये हम लोगों को क्या देगा, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो कंपाउंड्स देगा। जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या लेना होगा, इसमें मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इस रिएक्शन में बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या लेना होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। यानी मिथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या ले लिया, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो ये हम लोगों का मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया। और मिथाइल फिनाइल ईथर को हम लोग इसमें रिएक्शन करना है हम लोग को, किसके साथ बोला जा रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये ऑर्थो, हम लोग पहले भी हम लोग इस टाइप का नाइट्रेशन वाला हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं। तो ये क्या बनाएगा, देखिए, इसका देखिए नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये हम लोग का कौन सा कंपाउंड बन गया, मिथाइल 2 नाइट्रो फिनाइल ईथर, ठीक है। और क्यों बना मिथाइल 2, यहाँ पे देखिए मिथाइल है, सेकेंड पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो नाइट्रो हो गया, 2 नाइट्रो, और फिनाइल है क्योंकि बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिनाइल है, ईथर है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से हम लोग इस कंपाउंड का भी नेम लिख सकते हैं, इट इज मिथाइल 4, यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है ना, तो हम लोग इसको 4 नाइट्रो फिनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल 4 नाइट्रो फिनाइल ईथर।
तो ये स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये 3 केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किया. कौन कौन सा? क्लीवेज विथ हैलोजन एसिड, क्लीवेज विथ H2SO4 एंड थर्ड वन इज द नाइट्रेशन रिएक्शन. तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं. इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टडी अबाउट द halogenation reaction and Friedel-Crafts alkylation reaction and Friedel-Crafts acylation reaction. Then our chapter will be completed. तो हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे. तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. ठीक है. थैंक यू.